Hello friends, this is Megha शर्मा. वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड. आज का हमारा टॉपिक है पाइथन प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन. व्हाट इज लैंग्वेजेस? अगर हम देखें लैंग्वेजेस क्या है तो लैंग्वेजेस हम बता सकते हैं कि लैंग्वेजेस दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है नेचुरल लैंग्वेजेस. नेचुरल लैंग्वेजेस का मतलब होता है जो हम डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसको हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं. ये नेचुरल लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है और इनफॉर्मल होती है. फॉर एग्जाम्पल हम जो डेली यूज करते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब नेचुरल लैंग्वेज में आएगी. अब एम्बिगुअस का मतलब होता है कि जहाँ पे वर्ड्स के एक या एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं या फिर सिचुएशन के हिसाब से इसके मीनिंग चेंज होते जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदी का वर्ड देखें कल, तो कल का यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं. एक तो आने वाला कल हो सकता है या फिर जो कल बीत गया वो हो सकता है. तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर नहीं होगा सिर्फ कल बोलने से. इसी तरह से अगर इंग्लिश का वर्ड देखें राइट, तो राइट का यूज हम डायरेक्शन के लिए भी कर सकते हैं या फिर करेक्टनेस के लिए भी कर सकते हैं. तो जहाँ पे वर्ड का एक या एक से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं उसको हम एम्बिगुअस लैंग्वेज बोलते हैं. तो नेचुरल लैंग्वेज जो होती हैं वो एम्बिगुअस होती हैं, इनफॉर्मल होती हैं और ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं बिटवीन पीपल. सेकेंड टाइप की जो लैंग्वेज आती हैं वो होती हैं फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज अनएम्बिगुअस होती हैं और ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन की जाती हैं. अब अनएम्बिगुअस का मतलब हुआ जहाँ पे लैंग्वेज का फिक्स मीनिंग होता है. जैसे हम देखते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज है जहाँ पे कुछ फिक्स मीनिंग है, प्लस का मतलब एडिशन ही होगा. इसी तरह से अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे कीवर्ड यूज होते हैं, तो उनका एक फिक्स मीनिंग होता है जिसको अनएम्बिगुअस बोलते हैं. सेकेंड होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके लिए हमें हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो बिटवीन पीपल नहीं होता है बल्कि पीपल और मशीन के बीच इंटरेक्शन होता है. तो मशीन को जब हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए हमें बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट और प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है. जबकि जब हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो थोड़े बहुत मिस्टेक या फिर माइनर एरर हम कर सकते हैं. लेकिन जब हम मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, जब हमारा कम्युनिकेशन मशीन के साथ होगा, तब ये बहुत जरूरी है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एकदम क्लियर और प्रिसाइज हो. इसीलिए फॉर्मल लैंग्वेज अनएम्बिगुअस होती है और जो उसके इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिक्स होते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स पे बेस होती है. ये एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम देखें तो वो प्रॉपर ग्रामर को फॉलो करती है और उसको ही हम सिंटेक्स बोलते हैं. सिंटेक्स का मतलब होता है उसको लिखने का तरीका या फिर जो भी उसके रूल्स रेगुलेशन है वो उसको हम सिंटेक्स बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन. ये सब फॉर्मल लैंग्वेज के एग्जाम्पल हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे पाइथन से. Guido van Rossum created Python in the Netherlands in 1989 as a successor to the ABC language. Guido van Rossum पहले ABC लैंग्वेज पे वर्क कर चुके थे. इस लैंग्वेज में उन्होंने कुछ इश्यूज को फेस किया. इसके बाद उन्होंने पाइथन लैंग्वेज डेवलप की. पाइथन लैंग्वेज में उन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज की है एंड सिंटैक्स ABC लैंग्वेज का ही यूज किया है. जो मेन फीचर्स हमें पाइथन लैंग्वेज में मिलता है देखने के लिए वो होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो कि ABC लैंग्वेज में नहीं था. जो वर्ड दिया गया है पाइथन इस लैंग्वेज को वो किसी स्नेक के नाम पे नहीं दिया गया है, बल्कि वो एक BBC कॉमेडी शो के नाम पे है जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी डिफरेंट वर्जन रिलीज हुए हैं. पाइथन का जो फर्स्ट वर्जन था 0.9.0 वो 1991 में रिलीज हुआ. द कोड वॉज पब्लिश्ड टू यूजनेट एंड सिंस देन देयर हैव बीन 3 मेजर वर्जन रिलीज्ड. पाइथन 2.0 जो कि 16 अक्टूबर ईयर 2000 में रिलीज हुआ था. इस वर्जन में लिस्ट का यूज हुआ, फुल गार्बेज कलेक्शन का यूज हुआ एंड दिस वर्जन सपोर्ट्स यूनिकोड. इसके बाद वर्जन 3.0 रिलीज हुआ जो कि 3 दिसंबर 2008 में रिलीज हुआ था. जो मेन डिफरेंस था वर्जन 2.0 एंड 3.0 में वो प्रिंट स्टेटमेंट का था. पाइथन 3.0 में हम प्रिंट विथ ब्रैकेट यूज करते हैं, जबकि पाइथन 2.0 में हम सिंपल प्रिंट लिख सकते थे. Currently, we are using Python 3.7.4 in this video series. We can download Python from www.python.org and
पाइथन डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसका यूज करके आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम स्पेशल फीचर्स ऑफ पाइथन। फर्स्ट इज इजी टू यूज एंड लर्न। क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स एंड फ्री सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी इसको इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकता है। पाइथन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंटैक्स होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है, तो इसको इजीली हम यूज कर सकते हैं। और अगर हमें पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं भी आती है या हमें प्रोग्रामिंग का कोई आइडिया नहीं है, तब भी हम इसे इजीली सीख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेकेंड इज डायनेमिक लैंग्वेज। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होता है। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम इसमें जो डेटा टाइप है, डेटा का जो टाइप है, वो रन टाइम पे ही डिफाइन कर सकते हैं, रन टाइम पे ही मिल जाता है हमको। जैसे बाकी लैंग्वेज की अगर हम कंपेयर करें C++, तो उसमें हम जो भी डेटा लेते हैं उसका डेटा टाइप हमें पहले से ही डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। थर्ड है कि पाइथन वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। फोर्थ इज इंटरेक्टिव मोड। पाइथन में दो तरह के मोड होते हैं, इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है जहाँ पे हमें इसका रिजल्ट तुरंत ही मिल जाता है, जो भी प्रोग्राम हम टाइप करते हैं हम उसको तुरंत ही टेस्ट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड डीबगिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है कि इस सॉफ्टवेयर को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेम इंटरफेस यूज करते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए। यानी अगर हम इसे यूनिक्स में यूज करें या फिर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करें, तो हम सेम इंटरफेस का यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है कि इसके जो कोड है वो हम रीयूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स इसके कोड को हम यूज कर सकते हैं। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड क्लास का कंसेप्ट पाइथन सपोर्ट करता है। एंड नेक्स्ट इज GUI प्रोग्रामिंग। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हेल्प से हम यहाँ पे फास्ट डेवलप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, और ये फास्ट डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग का फीचर हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज मोड्स इन पाइथन। जैसे अभी हम लोग ने देखा इंटरेक्टिव मोड, तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं बाय एन इंटरप्रेटर। तो पाइथन में हम दो टाइप के मोड्स यूज करते हैं। फर्स्ट होता है स्क्रिप्ट मोड एंड सेकेंड होता है इंटरेक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड में हम फाइल बनाते हैं और फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं और उसके बाद हम इसे रन करते हैं। तो इस तरह का जो मोड होता है उसको हम स्क्रिप्ट मोड कहते हैं। सेकेंड मोड आता है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड का मतलब होता है कि जब हम कमांड लाइन का यूज करते हैं और हमको जो भी फीडबैक है या जो भी रिजल्ट है वो हमें इंस्टेंटली मिल जाता है, तो इस तरह के मोड को हम इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। तो इंटरेक्टिव मोड का यूज हम तब करते हैं जब हमारे लाइंस ऑफ कोड बहुत ही कम हो या हम बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम बना रहे हैं, उस केस में हम इंटरेक्टिव मोड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें आउटपुट तुरंत ही देखना होता है। और जब हमारे प्रोग्राम्स बहुत ही बड़े होते हैं या हमें सेव करके रखना पड़ता है, तब हम उसको स्क्रिप्ट मोड में यूज करते हैं, जहां पे हम फाइल को .py एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हम यूज कर रहे हैं इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव मोड में जैसे हमने लिखा है 2, तो 2 रिजल्ट हमें मिल गया, 3 मिल गया। इसी तरह से अगर हम एडिशन देखें 2 + 3 का, तो 5 मिल गया। अगर हमें कुछ प्रिंट कराना है, सपोज हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हेलो, तो हेलो प्रिंट कराया तो इसका रिजल्ट हमें यहाँ पे तुरंत मिल गया। तो इस तरह का जो मोड है वो इंटरेक्टिव मोड है। दूसरा जो मेथड आता है वो होता है हम न्यू फाइल क्रिएट करें। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक नई फाइल बना रहे हैं जिसमें हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं हाय, और इस तरह लिख के हम इसको एक फाइल में सेव कर देते हैं। तो फाइल में ऑप्शन है हमारे पास सेव, Ctrl+S भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोकेशन सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी हमें अपनी ये फाइल सेव करनी है। अभी हम इसे डॉक्यूमेंट में सेव कर रहे हैं, तो हम इसको .py, फाइल नेम .py नाम से सेव कर सकते हैं। py इसका एक्सटेंशन रहेगा। इसको सेव कर दिया। अब हम इस फाइल को रन करेंगे। रन करने के लिए शॉर्टकट F5 का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल हमने रन कर दी।
तो यहाँ पे हमने दो मोड्स देखे हैं। फर्स्ट वाले में हमने देखा है कि जो भी है आउटपुट हमें तुरंत मिल जाता है। तो जब हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स बहुत ही कम है या हमारा बहुत छोटा प्रोग्राम है तब हम इंटरेक्टिव मोड का यूज करेंगे। एंड सेकेंड में हमने देखा है कि किस तरह से एक अलग फाइल बना के फाइल को सेव करके हम इसे रन कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन।